हेलो दोस्तों। आशा है कि आप सभी ठीक हैं। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक नया वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम बात करने वाले हैं लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी पर। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि 1 फरवरी को इंडिया की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने बजट पेश किया नेक्स्ट ईयर का। तो उसमें उन्होंने कुछ टैक्स एक्सेम्पशंस हटा दिए हैं लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे। तो काफी लोग परेशान हैं कि हम तो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हैं फॉर टैक्स एग्जम्पशंस। अब ये एग्जम्पशंस बंद हो गई है क्या? नेक्स्ट ईयर हम लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे करें या नहीं? नई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज करें या नहीं? ऐसे काफी सवाल हैं जो शायद आपके भी दिमाग में चल रहे होंगे। तो आज हम इन सभी सवालों के जवाब ढूंढेंगे एंड देखेंगे कि लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे करने पर सच में एग्जम्पशंस हटा दी है या नहीं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा जिससे आपको क्लैरिटी आए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80C। काफी लोगों को पता होगा कि 80C क्या है और हम इसकी एग्जम्पशन कैसे ले सकते हैं। लेकिन कुछ लोग होंगे जिनको नहीं पता होगा कि 80C क्या है और इसमें क्या क्या कवर होता है और कौन कौन इस डिडक्शन को क्लेम कर सकता है। तो आप सभी को बता दूं कि 80C का डिडक्शन केवल इंडिविजुअल और HUF को ही अलाउड है। 80C के अंदर हमारे पास काफी ऑप्शंस होते हैं इन्वेस्टमेंट्स करने के और टैक्स सेव करने के, जैसे कि प्रोविडेंट फंड, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, नेशनल सेविंग्स स्कीम, म्यूचुअल फंड, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम जिसको हम ई-किल्ट्स कहते हैं, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान जिसको हम यूलिप कहते हैं, सुकन्या समृद्धि योजना जो गवर्नमेंट ने स्टार्ट की थी फॉर गर्ल चाइल्ड। उसके अलावा अगर आपने होम लोन लिया है तो उसका जो प्रिंसिपल अमाउंट आप पे करते हो वो भी 80C में आता है। और अगर मैं बात करूं तो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में इन्वेस्टमेंट, और अगर आप कोई घर परचेज करते हो और उस पर जो आपने स्टैंप ड्यूटी पे की होगी वो भी 80C में आती है। तो मैं ये कह सकता हूं कि आप जितने भी इन्वेस्टमेंट प्लान करोगे वो 95% तक 80C में ही आएंगे। 1POS भी 80C में ही आता है, लेकिन उसकी एक्स्ट्रा 50,000 की एग्जम्पशन भी अलाउड है अगर आप 80C में 1,50,000 की इन्वेस्टमेंट कर चुके हो तो। 80C में मैक्सिमम एग्जम्पशन अलाउड होती है 1,50,000 की। अगर मैं बात करूं लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम की तो हमें उसकी एग्जम्पशन मिलती है अंडर सेक्शन 80C में। लेकिन आपको पता होगा कि कभी भी आप लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हो तो एजेंट और कंपनी के सेल्स एग्जीक्यूटिव आपको पॉलिसी की मैच्योरिटी पे मिलने वाली रिटर्न को बताकर अपना प्रोडक्ट या हम कह सकते हैं पॉलिसी हमें बेचते हैं। तो मैच्योरिटी पे जो आपको रिटर्न या अमाउंट मिलता है वो टैक्स फ्री होता है अंडर सेक्शन 10(10)(d) के अंदर। तो इस सेक्शन का मोटिव था लोगों को मैच्योरिटी पे मिलने वाले पैसे पर पॉलिसी होल्डर को कोई टैक्स ना देना पड़े, क्योंकि पॉलिसी होल्डर रेगुलर प्रीमियम पे करता है अपनी लाइफ और फैमिली के लिए। और मैच्योरिटी का जो अमाउंट आता है वो 10 साल, 15 साल, 20 साल और जितने भी साल की आपने पॉलिसी ली होगी उसके बाद आता है। अगर आपको कुछ नहीं होता है तो या अगर आप जिंदा होते हो मैच्योरिटी डेट पे तो अगर खुदा ना खास्ता इंश्योरर को कुछ हो जाता है और वो गुजर जाता है तो इंश्योरेंस पॉलिसी मैच्योर हो जाएगी और इंश्योरेंस का अमाउंट इंश्योरर के नॉमिनी को मिलता है। तो गवर्नमेंट नहीं चाहती थी कि उस केस में आपको उस अमाउंट पे टैक्स पे करना पड़े। तो जैसा कि मैंने बताया कि मैच्योरिटी अमाउंट इस सेक्शन में टैक्स फ्री हो जाता है अगर आप ये कंडीशंस फुलफिल करते हो, जिसमें आपका जो एनुअल और सालाना प्रीमियम है वो 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए आपकी पॉलिसी के सम एश्योर्ड से, या इसको हम कह सकते हैं कि आपका सम एश्योर्ड अमाउंट कम से कम 10 गुना होना चाहिए आपके प्रीमियम का। चलो इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो कि आपने एक इंश्योरेंस पॉलिसी ली 10 लाख रुपीस की, जिसका एनुअल प्रीमियम अमाउंट है 1 लाख का, जो हमें 5 साल तक पे करना है। तो इस केस में हमें मैच्योरिटी के टाइम जो अमाउंट मिलेगा वो फुल्ली एग्जम्प्ट होगा, क्योंकि इस केस में हमारा प्रीमियम अमाउंट 1 लाख का था अगेंस्ट 10 लाख ऑफ सम एश्योर्ड। तो प्रीमियम अमाउंट 10% है 10 लाख का, और आप ये भी कह सकते हो सम एश्योर्ड 10 गुना है 1 लाख का। होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट टिल नाउ। इस सेक्शन की कोई लिमिट नहीं है टैक्स एग्जम्पशन की। हम अनलिमिटेड इनकम अर्न कर सकते हैं फ्रॉम लाइफ इंश्योरेंस मैच्योरिटी अमाउंट से।
इस सेक्शन के अकॉर्डिंग अगर हमें पॉलिसी का सम एश्योर्ड मिलता है बोनस के साथ, या पॉलिसी का अमाउंट मिलता है मैच्योरिटी पे, सरेंडर पे या डेथ ऑफ इंश्योर्ड इंडिविजुअल के केस में, तो हमारा सारा अमाउंट टैक्स फ्री रहेगा। मैच्योरिटी तो आप समझ ही गए होंगे कि जब मेरी पॉलिसी का टर्न्योर पूरा हो जाता है तब जो अमाउंट मिलता है उसे हम मैच्योरिटी कहते हैं। सरेंडर का मतलब होता है जहां पे हम अपनी पॉलिसी को मैच्योरिटी डेट से पहले ही मैच्योर करवा लेते हैं। जैसे कि मेरी पॉलिसी पिछले एग्जाम्पल में 5 साल की थी, लेकिन किसी इमरजेंसी और कंडीशन में मुझे उस पॉलिसी को बंद करवाना पड़े 5 साल से पहले, तो उसे हम सरेंडर कहते हैं। एंड ड्यूथ के केस में पॉलिसी मैच्योर हो जाती है और नॉमिनी को सम एश्योर्ड पे हो जाता है। ये सब टैक्स फ्री होता है। अभी तक हमने बात की कि सेक्शन 80C और 10(10)(d) के क्या फायदे हैं और ये हमें कैसे टैक्स सेव करने में मदद करते हैं। अब हम देखते हैं कि बजट में इनमें क्या चेंजेस हुए हैं। तो फाइनेंस मिनिस्टर जी ने प्रपोज किया है कि अगर आप लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हो 5 लाख या उससे ज्यादा का एक साल में, तो उसकी मैच्योरिटी पे जो इनकम आप कमाओगे वो टैक्स फ्री या एग्जम्प्ट नहीं होगी। लेकिन अगर आपने यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम पे किया होगा तो उस पर यह अप्लाई नहीं रहेगा। यानी कि जो मैं प्रीमियम पे करूंगा 5 लाख का या उससे ज्यादा का, तो मैं सेक्शन 80C में तो उसकी एग्जम्पशन क्लेम कर सकता हूं, लेकिन मैच्योरिटी पे जो पैसा मिलेगा वो मेरे लिए टैक्सेबल हो जाएगा। वही अगर आप यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान का प्रीमियम पे करते हो तो उस पर ये 5 लाख की लिमिट एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि यूलिप में इन्वेस्टमेंट की लिमिट 2,50,000 की है, जो बजट 2021 में अप्लाई हो गई थी। इसका सिंपल सा मतलब है कि अगर कोई भी व्यक्ति 5 लाख या उससे ज्यादा का लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे करता है, वो चाहे एक पॉलिसी का हो या बहुत सारी, तो उस व्यक्ति को मैच्योरिटी पे मिलने वाले अमाउंट पे टैक्स पे करना पड़ेगा। ये चेंज डेथ के केस में एप्लीकेबल नहीं रहेगा कि अगर किसी इंश्योरर की डेथ हो जाती है और इंश्योरेंस का अमाउंट उसकी फैमिली या नॉमिनी को मिलता है, तो वो टैक्स फ्री ही रहेगा। नॉमिनी को इस अमाउंट पे कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। 5 लाख की लिमिट 31 मार्च 2023 तक जो भी पॉलिसी इशू होती है उस पर एप्लीकेबल नहीं है। तो अगर आप कोई इंश्योरेंस पॉलिसी लेने का प्लान कर रहे हो तो 31 मार्च 2023 तक ले सकते हो, जिसमें आपके ऊपर 5 लाख की लिमिट एप्लीकेबल नहीं होगी। और जो भी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी आप 1 अप्रैल 2023 से लेते हो तो वो सब 5 लाख की लिमिट में काउंट होगी। तो आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपके दिमाग में जो सवाल थे और जो आपकी कंफ्यूजन थी वो क्लियर हो गई होगी। इस चेंज का इम्पैक्ट उन लोगों पे ज्यादा पड़ेगा जो लोग बड़ी बड़ी पॉलिसी लेते थे, जिनके प्रीमियम बहुत हाई होते हैं एंड रिटर्न्स भी बड़ी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, जिससे और लोगों को भी लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम की एग्जम्पशन पे क्लैरिटी मिले। चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूले। अगर आपके कोई सवाल हो या सुझाव हो तो कृपया हमें कमेंट के थ्रू बताएं। आज की वीडियो में बस इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। गॉड ब्लेस एंड हैव अ नाइस डे अहेड। बाय बाय।